राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर में हैं, जहां पर MNIT का दीक्षांत समारोह है। सीधे आपको कार्यक्रम में लिए चलते हैं। माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, मंच पर विराजमान बोर्ड ऑफ गवर्नेंस प्रोफेसर NP पाड़ी जी, आज इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, विद्यार्थी, मैं अभिनंदन करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने पर राष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद मिलना बहुत है। इस दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनकर मैं खुद को भी सम्मानित महसूस कर रहा हूं तथा इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए MNIT का आभार व्यक्त भी करता हूं। बीते कुछ वर्षों में की ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने में एक अलग मुकाम हासिल किया है। आज जिन विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपाधियां मिली हैं, उन्हें भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत की है, परिश्रम किया है, वो आपके चेहरे की खुशी और आत्मविश्वास से झलक रहा है। आपने और प्रतिबद्धता से अपने अभिभावकों और शिक्षकों को गर्व करने का अवसर भी आपने दिया है। अतः मैं इन विद्यार्थियों के साथ उनके माता पिता, शिक्षकों को भी बधाई देता हूं। मैं सभी विद्यार्थियों की कॉलेज के दिन आपके जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हैं। आप इन्हें भूलें नहीं और अपने शिक्षकों और मित्रों को और संस्थान से हमेशा जुड़े रहने का काम। ऐसे समय में उपाधि प्राप्त की है जब दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में भारत अपनी प्रगति की गति से खास पहचान बना रहा है। यहाँ से आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश जो अवसरों से भरी है। यहाँ से आपकी ये कर्म यात्रा शुरू होगी जिसमें किए गए कार्यों की पहचान बनेगी। आज AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी नई तकनीकी उभर रही हैं। इन बदलावों का असर केवल किसी उद्योग पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज के अंदर इसका असर पड़ता है। इस तेजी से बदलते हुए परिदृश्य में आपकी भूमिका, आपने अपनी शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान और कौशल अर्जित किया है उसका उपयोग समाज की समस्या समाधान ढूंढने में और मानवता की उन्नति के लिए करना आपके जिम्मे है। निश्चित रूप से जिम्मेदारी को भी पूरा करेंगे। आप अपनी विशेषता से न केवल नई तकनीकी का विकास कर सकते हैं बल्कि अनेक समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। यह समय है कि आप अपनी सोच और कार्यशैली को आगे बढ़ाएं, विचारों के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करें। आपकी सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियां में नहीं बल्कि समाज के उत्थान और विकास में आपका योगदान हो, ऐसी आपसे आशा है। शिक्षा तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है। हमने हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती कराकर रोजगार देने का संकल्प लिया है। हम 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे। हम 1 लाख से अधिक पदों की भर्ती करने जा रहे हैं। भर्ती में लगने वाला समय कम करने के लिए अब परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग में भी होगा। हमने विज्ञप्ति के बाद रिक्तियों की संख्या के प्रावधान को 100% करने का काम किया है कि जिससे कि वो भर्तियां आगे चल कर के भी हमारे काम आए और जो संख्या होती है उसके आधार पर हम चलें। हम युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए भी ला रहे हैं। इस नीति के जरिए युवा वर्ग की प्रगति उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। हम युवाओं में कौशल क्षमता और विकास कर उन्हें रोजगार हासिल करने लायक बनाएंगे। राज्य में शीघ्र स्किल पॉलिसी लाई जा रही है एवं साथ ही वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को
मजबूता ज़रूरतों के मुताबिक बनाया जा रहा है। 2 साल की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने और रोजगार प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसके लिए हम अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत में उत्कृष्ट सीईओ की मेंटरशिप उपलब्ध कराने के लिए ही आउटरीच एक्सपोजर अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये स्टार्टअप इक्विटी फंडिंग के द्वारा 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया जा रहा है। नवीन तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में अटल इनोवेशन एक्सीलरेटर्स की स्थापना की जा रहे हैं। युवा अवस्था से ही उद्यमशीलता के गुणों का विकास करने के लिए विद्यालय और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाने की तैयारी की जा रही है। हमारी सरकार युवाओं को उपलब्ध करवा रही है। आपकी क्षमताएं भी असीमित हैं, इनका भरपूर उपयोग कर प्रदेश और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर बधाई देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। Governor of Rajasthan, Sri Haribahu Kishan Rao Bagde ji, I request you to deliver the convocation address as the guest of honor, please.